समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बीच विवाद का एक धारावाहिक प्रसारण जारी है। करीब 60 घंटे से लड़ाई चल रही है। मैदान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की टाइमलाइन है। लड़ाई में यूज हो रहे हैं एक्स रीपोस्ट, चेतावनियां, तहरीर, मानहानि के नोटिस और विक्स की गोली खाइए सरीखे तर्क। खबर पढ़े जाने तक ताजा अपडेट ये है कि अखिलेश यादव अपने पर्सनल अकाउंट से पोस्ट करना बंद कर चुके हैं। मोर्चा सपा का मीडिया सेल संभाले हुए है। जवाब में निशिकांत दुबे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। धारावाहिक का पहला एपिसोड शुरू हुआ तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी टिन्नू यादव पर दोनों आमने सामने आए। चिंगारी 4 और 5 जुलाई के बीच भड़की। सरवन प्रसाद बाला सुब्रमण्यम मोदी का परिवार नाम के एक्स अकाउंट ने पोस्ट में दावा किया कि टिन्नू यादव के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड में अखिलेश यादव से लगातार बातचीत दर्ज है। साथ में सवाल की जांच होनी चाहिए कि आखिर आरोपी अखिलेश यादव के ही संपर्क में क्यों था। इसी पोस्ट को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने रीपोस्ट किया और लिखा, टिन्नू टीपू से ही तो बात कर रहा था। यहीं से मामला सीधा अखिलेश यादव बनाम निशिकांत दुबे हो गया। घर में प्यार से लोग अखिलेश यादव को टीपू कहते हैं। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव को घेरने के लिए ट्रोल अक्सर इसी नाम का इस्तेमाल करते हैं, यानी मुख्य नाम लिए बिना निशाना बिल्कुल साफ। 6 जुलाई को अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट से लंबी पोस्ट लिखी। हेडिंग थी, सार्वजनिक सार्वभौमिक वैधानिक चेतावनी। इस पोस्ट में उन्होंने निशिकांत दुबे को 10 मिनट में कथित झूठा एक्स पोस्ट हटाने की चेतावनी दी। साथ ही अखिलेश यादव ने विपक्ष के सांसद के विशेषाधिकार का हवाला दिया। पीडीए समाज के अपमान का आरोप लगाया। राम भक्तों, संतों और संस्थाओं से संज्ञान लेने की अपील की। मोहलत 10 मिनट की थी। दुबे ने जवाब 2 घंटे में दिया। पोस्ट हटाकर नहीं, 1990 का सवाल उछालकर, और अपनी पोस्ट में लिखा, जल्दी करिए, इतना परेशान क्यों हैं? प्रश्न ही तो पूछा है। 1990 में राम भक्तों पर गोली किसने चलवाई? मैं अदालत जाऊंगा। यानी अखिलेश की चेतावनी के बाद भी निशिकांत ने वो नहीं किया जो अखिलेश कह रहे थे। विवाद अब ट्वीट से आगे बढ़कर कोर्ट कचहरी की भाषा में बदल चुका था। इसके बाद अखिलेश यादव ने कोई पोस्ट नहीं की। कमान समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने संभाल ली, जहां से पोस्ट लगातार जारी हैं। 7 जुलाई को समाजवादी पार्टी की तरफ से मामला थाने तक पहुंचा। सपा नेताओं ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में शिकायत देकर निशिकांत दुबे और सरवन प्रसाद बाला सुब्रमण्यम के खिलाफ एफआईआर की मांग की। सपा नेता गोपाल राव ने इटावा में निशिकांत दुबे के खिलाफ तहरीर दी। इस पर निशिकांत दुबे का रिप्लाई आया, भारतीय न्याय संहिता कानून के प्रावधानों के तहत खुद अखिलेश यादव जी को थाने जाकर शिकायत दर्ज करानी होगी, कानून का पालन करिए। इसके बाद निशिकांत दुबे ने एक और पोस्ट की जिसमें अखिलेश यादव को विक्स की गोली खाने की सलाह दी गई। ऐसा तब हुआ जबकि निशिकांत दुबे को समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण कन्हैया पाल ने मानहानि का नोटिस भेज दिया। निशिकांत ने लिखा, वकील लोग आपको बेइज्जत कर रहा है। मानहानि यदि आपका हुआ है तो नोटिस भी आपकी तरफ से ही आएगा। कानून को बनाने वाली कमेटी का मैं भी सदस्य था, इसलिए जानकारी है आपने क्या हालत बना रखी है। कुछ लेते क्यों नहीं, कम से कम विक्स की गोली ले लीजिए। 8 जुलाई को निशिकांत दुबे ने मानहानि नोटिस पर अपना जवाब भी सार्वजनिक कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया, पाल जी का क्या मानहानि हुआ? किस सरकारी दस्तावेज में आपका नाम टीपू है? और ये भी कहा कि सपा नेता उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, जिसका कानूनी खर्च वो हर्जाने के रूप में मांगेंगे। इंडियन एक्सप्रेस ने कृष्ण कन्हैया पाल से बात की तो उन्होंने बताया वो लीगल भाषा है और किसी ने कुछ पोस्ट किया और निशिकांत दुबे ने उसको रीपोस्ट किया है। मैंने ये नोटिस भेजा है कि आपने बिना एविडेंस के पोस्ट को रिप्लाई किया। रही बात अपमान की तो मैं सपा के लीगल सेल का अध्यक्ष हूँ। मेरी इमेज भी अखिलेश जी से जुड़ी है, मेरी भी इमेज खराब हुई है। मैंने इसी तरीके से दिल्ली सीएम को भी नोटिस भेजा था, रिप्लाई मिला, माफी मांगी गई। इंडियन एक्सप्रेस ने इस संदर्भ में निशिकांत दुबे से भी बात की। उनका कहना है, मैंने जो भी फैक्ट है सब सोशल मीडिया पर लिख दिया है। ये कानून है कि जिसकी मानहानि हुई है वही मुकदमा करेगा। नोटिस भले ही वकील की तरफ से भेजा जाएगा, कोई और मुकदमा कर ही नहीं सकता। अब समझ लेते हैं कि इस पूरे मामले में कानून क्या कहता है। आपराधिक मानहानि में कोर्ट तभी संज्ञान ले सकता है जब शिकायत पर्सन अग्रीव्ड यानी जिस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है उसकी तरफ से हो। बीएनएसएस धारा 222(1) कहती है कि धारा 356 बीएनएस के अपराध में कोर्ट शिकायत तभी लेगा जब शिकायत किसी अग्रीव्ड पर्सन ने की हो।
सिविल मानहानि का मुकदमा भी आमतौर पर वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ हो। वो अपने वकील या अधिकृत प्रतिनिधि के जरिए केस दाखिल करा सकता है। कोई तीसरा व्यक्ति अपने नाम से तभी मुकदमा कर सकता है जब उसकी अपनी या उसके अधिकृत संगठन की प्रतिष्ठा प्रभावित हुई हो। अब स्थिति ये है कि एक तरफ समाजवादी पार्टी तिन्नू यादव वाली पोस्ट को झूठ, राजनीतिक षड्यंत्र और मानहानि बता रही है, तो दूसरी तरफ निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि उन्होंने केवल सवाल पूछा है और वो अदालत जाने को तैयार हैं। इस पूरे प्रकरण में जिस केस से बात शुरू हुई थी वो बहस से गायब है। राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी कैसे हुई, जांच कहां पहुंची, तिन्नू यादव पर आरोप किस स्टेज में है, इन सवालों की जगह टाइमलाइन पर निकनेम, विक्स और हरजाना छाया हुआ है। इस लड़ाई की गंभीरता ये है कि कानूनी मोर्चों पर फिलहाल सब कागजों पर है। 10 मिनट की मोहलत बीत गई है, तहरीर दी जा चुकी है, नोटिसों की अदला बदली हो चुकी है, अदालत जाने का ऐलान दोनों तरफ से है, पहुंचा भी कोई नहीं है। एक्स की ऐसी लड़ाइयां अक्सर टाइमलाइन पर ही बढ़ती हैं और वहीं उतर जाती हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।